मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को पता चल चुका है और बहुत सारे यूट्यूब लोगों ने इसके बारे में बता भी चुका होगा कि यूपी पुलिस री एग्जाम जो आज हुआ है, पहली शिफ्ट का पेपर का क्या है, उसका एक डाटा रहा। मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा और मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी जो भी क्वेश्चन आए हुए उनके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। अब बच्चे देखो, बहुत सारी वीडियो मिलने लग जाएंगी, सर कितनी कट ऑफ जाएगी, ये जाएगी। अगर ये सब वीडियो अगर आप देखना स्टार्ट कर चुके हो तो ये माने चलो आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। अभी से कट ऑफ कैसे बता देंगे भाई, पहले एक शिफ्ट नहीं हुई है इसी से कट ऑफ वाली वीडियो आ जाएगी, कितने क्वेश्चन सही करें तो क्या होगा, ये सब कहना बेवकूफ़ी है। ठीक है, इन पर मैं बात नहीं करूंगा। फिर भी एक ओवरव्यू दिया जाए अगर पेपर को लेकर के, पिछले पेपर के देखा जाए तो इस बार पेपर का लेवल फिर भी ठीक रहा है, उसकी कंपेयर में अच्छा रहा है। अगर बात की जाए, कोई पूछे कि सर इसमें रीजनिंग का लेवल क्या है, एक रीजनिंग सब्जेक्ट जरूर ऐसी थी जो इजी लगी। इजी से थोड़े 2 4 5 सवालों को छोड़ दिया जाए, वो आपको देखने को मिल जाएंगे एवरेज सवाल, और नहीं तो कह सकते हैं रीजनिंग को एक वर्ड में इजी कहेंगे। अब आती है बात मैथ्स की। मैथ्स को कहा जाए तो मैथ्स का लेवल पहले कंपेरिजन में बहुत अच्छा रहा है, पहले की कंपेरिजन में तो कह सकते हैं पेपर एक एवरेज रहा है। जो बच्चे ने रियल में, अगर जिस बच्चे ने यूपीएसआई लेवल के क्वेश्चन किए होंगे, यूपीपी यूपीएसआई लेवल के, खासकर यूपीपी से ऊपर किया होगा, वही बच्चा इस मैथ्स के पेपर को कर पाएगा। इतना भी आसान नहीं रखा है कि देखते ही कर दोगे, नहीं, ठीक ठाक रहा है। अब बात आती है जीके जीएस की। जीके जीएस में सबसे ज्यादा इसका पोर्शन ध्यान देना इसमें स्टैटिक्स पर आए। और मैं बार बार आप लोगों से बोलता रहा हूं, जो ल्यूसेंट के लास्ट के पेज दे रखे हैं 20-25 पेज है स्टैटिक जीके, उस पर जितना फोकस कर देंगे उतना बेनिफिट है। और आप पेपर को देखना जाकर के, मैक्स उन्होंने स्टैटिक जीके का रहा है। तो जीके जीएस इतनी आसान भी नहीं कहेंगे आप, देख करके कह देंगे आसान है। स्टैटिक जीके का बहुत ज्यादा बोलबाला रहा है इस बार। और बात आती है हिंदी का मैक्सिमम कह सकते हैं कि एवरेज पेपर आपको देखने का, मतलब पेपर को कोई कहे हलवा पेपर है, ये बोलना बेवकूफ़ी है। इतना आसान नहीं भी है कि आए। अब बात ये है ना, बच्चा पेपर को बैठ करके आराम से घर पे कर रहा है, आराम से कर रहा है। टीचर भी पहले 2 बार लगा चुका जब कह रहा है पेपर हलवा है। अबे यार, पेपर जो बच्चा पेपर दे रहा है ना, उससे पूछ लेना, वो बताएगा। ठीक है, अब जो बच्चा 4-5 साल से तैयारी कर रहा है वो कह रहा है तो एक बात लगती है। अब जो नया बच्चा, खुद सोचो, जो 1 साल से तैयारी कर रहा हो, उसके लिए इतना आसान भी नहीं है ना। मतलब पेपर का लेवल आप कह सकते हैं कि एवरेज पेपर रहा है। और अगर कोई बच्चा कहे कितना सेफ स्कोर रहेगा, ये अभी इसके बारे में नहीं कुछ कह सकते जब तक पूरी शिफ्ट पेपर नहीं हो पाए। फिर भी जो भी जेन्युइन बच्चा ठीक ठाक पेपर रहा होगा, तो बढ़िया लड़का स्कोर लेके आया होगा, 115 प्लस 120 प्लस करके आया होगा, मेरी समझ से इस पेपर में अच्छा स्कोर है ना। जो सही का मतलब सही करके आया हो, ये नहीं कि सर 115 हमने अटेम्प्ट किए। पेपर बढ़िया था, इतना अजीब भी नहीं कहेंगे आप लोगों का। ठीक है, मैं बात करता हूँ आप लोगों को इस पर, यार पेपर किस तरह का इन्होंने पूछे सवाल, मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब ये पेपर था आपका, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा, इसके बारे में क्या था, सब कुछ इसने ए बी पार्ट दिए गए, ये सब कुछ इसने इस बारे में बता दिया गया। ठीक है, अब बात आते हैं भाई, इसके बाद हम इस पर बता देते हैं। इन्होंने सब जो भी दिए गई, अब की बार 10 मिनट पहले भी कॉपी दे दी गई है, ये सब बातें आप पढ़ लेना एक बार फिर भी। ठीक है, अच्छा भाई, नेगेटिव सही के लिए 2 अंक मिलेंगे, ये भी आप लोगों को वैसे पता था, बार बार बच्चा पूछता है, फिर भी देख लो, सही के लिए 2 अंक है। और नेगेटिव कितनी है बेटा आपकी, 0.5 की नेगेटिव है, मतलब 50 पैसे की। ठीक है, इतना ध्यान रखना है सब चीजें तो। अच्छा यार, बात करते हैं यार इस पे पेपर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा बताते हैं। पेपर एक बच्चे ने सेंड किया है और मैं इसे बताते हुए आगे चलता हूं। ठीक है, ठीक है, जो भी सवाल मैथ का संबंधित आएगा, क्योंकि इसमें मिक्स चलता है सवाल, रीजनिंग के और इसके क्लियर चलते हैं आपको। अब बात करते हैं, ये सवाल देखिए, डीआई का सवाल दिया, और डीआई का सवाल बड़ी अच्छी कैलकुलेशन इन्होंने दी। क्या दिया भाई ये जो डाटा दे रखा है, इतने ये बच्चे थे, मान के चलते उसने कहा है कि ये मान के चलो इतनी कॉलेज थी, कॉलेज के नाम क्या है, PQRSTVX, मतलब इतनी कॉलेज दे रखी, 8 कॉलेज थी। ठीक है, कितनी कॉलेज थी, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलेज है। और जिसमें टोटल बच्चे कितने दे रखे भाई, 8550 बच्चे। और भाई इन टोटल बच्चों में से ये तो दे रखे टोटल बच्चे, इतने बच्चे थे हमारी सब कॉलेजों में, इतने बच्चे 8500, 8550। और भाई ये बच्चे पास हो गए थे 5700। अब इसका कोई डाटा पूछा होगा, क्या पूछा वो देख ले भाई। उसने एक नाम क्या पूछा भाई, बोल ले, इसने नाम दिया था, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। एस और पी, जिसमें पास होने वाले बच्चे, एस और पी का है भाई, एक तो एस तो ये रहा 16, पी कितना बेटा 18,
कितने बच्चे पास हो गए? 16 और 18 कितने बच्चे पास हो गए? 34%। 34% किसका पास हुआ? 5700 का 34% बच्चे पास हो गए भाई। ठीक है भाई, ये निकाल दोगे यार। और क्या किया? टी और आर। टी आर इसमें क्या? नामांकित, मतलब जिसमें बच्चों ने एडमिशन लिया था। तो टी आर का बेटा आपका, टी ये रहा 8, आर कितना है बेटा आपका? 10, तो 18%। तो हम कहते हैं 8550 का कितने परसेंट निकाल दो बेटा? 18% निकालो। आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे, 0 से 0, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 99, 18 अट्ठे 144 और 9 कितना होता है भाई आपका? 144 और 9 हो जाएगा बेटा आपका 1500, 153। 10 का भाग देंगे तो ये आएगा बेटा आपका 1539। ठीक है भाई। अब यार एक तो ये आ गया 1500, कितना आ गया बेटा आपका? 39 आ गया। और आप इसे सॉल्व कर, यही आएगा ना, 18.90 आएगा, 90 90 99 आएगा 9, और 18 अट्ठे 144, 44 और 9 कितना आएगा? 1539। और इसे सॉल्व करने बैठोगे, इसको सॉल्व करोगे 57 गुणा 34 आप करोगे, 57 गुणा 34 अगर करने बैठोगे तो कितना आएगा? 4 7 28, 2 4 पंजे 20, 20 और 21 कितना होता है? 43, 43 और 2 कितना होता है भाई? 45, और 15 और 4 कितना होता है? 1958। इन दोनों का अंतर पूछा था, 1500, ये आएगा 1938, और ये कितना है? 1539। तो जो अंतर आएगा भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो आंसर आएगा 399। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 399। भाई इसका 57 का 34% निकाले 28, और ये कितना आएगा? 20, 20 और 21 कितना हो गया बेटा आपका? 41 और 2 43 आएगा। ठीक है, 43, ये आएगा 1938 बच्चे ये हो गए भाई। टोटल कितने बच्चे हो गए? 1938 हो गए। और ये डाटा कितना आया बेटा आपका? ये 1539। इनका डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस कितना आएगा? 399 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा भाई, अगला सवाल क्या का है? तो डीआई का सवाल है, और आगे भी एक बात ध्यान रखना, जिस आधार पे ये पेपर आया है, क्योंकि उन्हें नॉर्मलाइजेशन का बड़ा ध्यान देना होगा इस बार। तो 90% कॉपी चलेगी, ये याद रखना। जिस तरह के आधार है, अब की बार हो सकता है कि किसी शहर की टोटल जनसंख्या दे देगा, इस पर इधर दे देगा पुरुषों की संख्या, तो मेल पूछा रहेगा, फीमेल के बारे में बात करेगा। कहने का मतलब ये, जो डाटा दे पहले आराम से पढ़ा करो भाई। ये टोटल स्टूडेंट थे, और ये क्या था बेटा? पास होने वाले। अब इसमें भी क्या था? एस और पी पास होने वाले जाइए, एस पे और पी पे जाइए। 16 18 कितना था? 34, 57 का 34 निकाला। और बेटा इसमें टी और आर, टी और आर नामांकित वाले, ये निकाल दिया। इन दोनों का डिफरेंस है 399। इसका आंसर आपका आएगा, आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 399 इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल हम देखते हैं, और कौन सा सवाल इस पर पूछा गया है वो मैं आपको देख लेता हूं। ठीक है, ये रीजनिंग के सवाल है, पर जो समझाने लायक सवाल होगा मुझे लगेगा रीजनिंग में भी समझा देंगे। जैसे सवाल था, निम्न से कौन सी आकृति अलग है? तो इन्हें थोड़ा सा आप लोगों को पता ही होगा यार, क्या? ये त्रिकोण, त्रिकोण माने ट्रायंगल, ये सर्कल, ये सर्कल, और ये स्पेयर, और ये स्क्वायर। आपको पता है गोला जो होता है ना, ये 3D फिगर होता है। ये क्या होता है? 3D। ये सब क्या है? 2D। तो यार इनमें कौन सा अलग हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका? बी आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं यार, ना। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है वो दे देखते हैं। अच्छा भाई, ये रीजनिंग के सवाल है 7 8। अच्छा, कुछ सवाल तो बहुत आसान से रीजनिंग में, ऐसे बच्चा पढ़ते पढ़ते भी आंसर दे के गया है भाई। पी और क्यू है, टी के बाद क्या आता है? यू आता है। तो दुनिया बता देंगे, ऐसे छोटे छोटे सवाल है, तो इनमें ऐसा कोई बताने लायक बात है नहीं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जब ही तो आपको कहा है रीजनिंग इसमें इजी आई है। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा बताएं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसे देख रहे होंगे, पर्दे कपड़े से बनते हैं, ये तो जानते ही होंगे आप, है ना। इसके साथ में याद रखना, वैसे इसने ये न थोड़ी सी यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ खासकर ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम में हिंदी आनी है, और ब्लाइंड्स उसने एक इंग्लिश वर्ड यूज कर लिया। जो ब्लाइंड्स बनती हैं, जो विंडो लगी रहती है, वो किससे बनती है? स्लेट से बनती है, याद रखना। ठीक है, इंग्लिश वर्ड यूज कर लिया, या दिक्कत हो सकती है आज बच्चों को। ठीक है, अच्छा भाई आगे बढ़ते ही। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भाई, सुनो। आगे बढ़ते इन्हें थोड़ा सा इसमें बता दे। अच्छा, वेन डायग्राम वाला सवाल है, ये जरूर सीख लो यार। वेन डायग्राम समझ लोगे तो आपको ये मान के चलो, आपको इसका मतलब ये क्लियर है, वेन डायग्राम आगे सवाल मिलने। और ये वेन डायग्राम 1 2 का नहीं दिया, 3 का वेन डायग्राम दिया, और जो कि एसएससी में बहुत सबसे आप पूछा गया सवाल थे, हुआ करते थे, रेलवे में बहुत पूछता है, यूपीएसआई का फेवरेट सवाल है 3 वेन डायग्राम वाला, पर इस बार भी इसमें लेके आए, और बड़ा आसान होता है इस सवाल को करना। देखो पहला नंबर तो क्या था? 3 गेम थे। वीडियो गेम था एक तो भाई, है ना बेटा, एक गेम था, कौन सा? वीडियो गेम था। ठीक है,
तो 3 वेन डायग्राम बना लो पहले तो, ठीक है भाई, ये बना दे 2 और ये 3। अब भाई एक बात बताइए, इधर वाला वीडियो गेम वाला लिख दिया, और एक कौन सा गेम खेलते भाई, आउटडोर, तो ओ से शो कर दो, और एक था इंडोर वाला। ऐसे सवाल को करने के लिए आप क्या करो, इस सवाल को हमेशा जब भी वेन डायग्राम सवाल आए ना, तो इसे करो लास्ट है। लास्ट मतलब जैसे ये देखो, लास्ट माने क्या दिया है, ये देखो लास्ट वाला पढ़ेंगे तो हम कहेंगे भाई इसमें कहा है बेटा उसने लास्ट वाले में, हाँ 42 को वीडियो गेम इंडोर गेम खेल पसंद है, वैन आरेख का उपयोग करके उन छात्रों को याद करो जो केवल आउटडोर खेल खेलते हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने मिले थे भाई आपको, 140 थे। 60 विद्यार्थी कैसे थे जो वीडियो गेम खेलते, 70 कैसे थे बेटा आपका, 70 बच्चे ऐसे थे, 70 विद्यार्थी ऐसे थे, हम कह सकते हैं 70 विद्यार्थी ऐसे क्या किया, 70 स्टूडेंट ऐसे जो आउटडोर खेलते, 75 कैसे इंडोर खेलते, 30 स्टूडेंट ऐसे जो प्ले दोनों गेम खेलते, 18 खेलते बहुत वीडियो गेम एंड आउटडोर खेल खेलते, 42 प्ले बहुत वीडियो गेम्स एंड 8%। 8 अच्छा, उसने साथ साथ कहा है कि 8% ऐसे बच्चे हैं जो तीनों प्रकार के गेम खेलते हैं। 8% है ना, 8% गेम ऐसे बच्चे हैं जो तीनों प्रकार के गेम खेलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जो लास्ट का डाटा होता है ना तीनों प्रकार के, यहीं से स्टार्ट किया करो, जैसे 8% यहाँ लिख दिया। अच्छा भाई मेरे को बताओ 8% तो ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, फिर इसके बाद क्या कहा है उसे देखा करो। 42 बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो गेम एंड, थोड़ा सा इसमें कैंसिल हो रहा है ना, अच्छी तरह से नहीं आया, एक सेकंड में देख लेता हूँ। एक सेकंड, ठीक है। अब देखो 8%, जैसे 3 का गेम था ना, थोड़ा सा कैंसिल हो जाता है आउटडोर, ठीक है। अब जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे भाई 3 के लिए पहले तो ये बना दो, 1 2 और 3। अब सबसे पहले क्या कहा, 8% जो कॉमन है वो सबसे पहले वही से चलो भाई, उसने तो कहा है 8% ऐसे, 8 बच्चे ऐसे जो तीनों प्रकार के गेम खेलते हैं, 42 बच्चे ऐसे जो वीडियो और इंडोर खेलते हैं। तो मैंने नाम रख रखे, इसका मान लो वीडियो रख लो, इसका नाम इंडोर रख लो, और इसका नाम आउटडोर रख लो। अब 42 बच्चे, तो 8 तो आ चुके, 42 8 तो पहले आ चुके, 42 में से 8 गए तो कितना बचेगा, मात्र 34 बचेगा। अब इसके बाद देखना भाई, इसमें 30 छात्र ऐसे जो इंडोर और आउटडोर खेलते, 30 बच्चे इंडोर और आउटडोर 30, 8 तो आ चुके, इसमें कितने बचेंगे 30 बनाने के लिए, 22 बचेंगे। अब भाई मुझे एक बात और बताइए, क्या अब ये 18 को वीडियो गेम आउटडोर दोनों गेम खेलते हैं 18, और वीडियो और आउटडोर तो भी 8 ही आ चुके हैं, 18 करना है तो इसमें कितना लिखना पड़ेगा आपको, 10 लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो देखो, एक पहले तो तीनों कॉमन था वो लिखो, फिर 2-2 वाले लिखे। अब आते सिंगल सिंगल, सिंगल माने 60 बच्चे ऐसे जो वीडियो गेम खेलते हैं 60। तो देखो 34 और 8 42, 42 और 10 कितना आ गया बेटा आपका 52, 52 में से कितना बचेगा 8 बचेगा। 70 बच्चे ऐसे इंडोर खेलते हैं, 70 मतलब इंडोर, 22 और 8 30, 30 और 34 कितना होता है 30 64, तो कितने बचे 6, 75 आउटडोर। तो 22 8 30 40, 40 तो भाई ये बचा कितना बेटा आपका 35। हमसे पूछा क्या था, वेन डायग्राम प्रयोग करके आउटडोर बताइए, आउटडोर वन 35 बच्चे, केवल आउटडोर खेलने वाले बच्चे कितना आएंगे 35। तो जब भी आपको 3 का वेन डायग्राम, ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा, इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, 3 गोला बना लिया आराम से, जो तीनों का कॉमन था वो लिख लिया, फिर 2-2 का नंबर आएगा तो उसे माइनस करते जाना 8 को सब में से, फिर इनको जोड़ते जाएंगे, सिंगल सिंगल पे पहुंच जाएंगे। अब लास्ट खाली क्या पूछा था, आउटडोर, केवल आउटडोर, ये 35 का आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है इसे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, वैसे नेक्स्ट सवाल भी बड़ा आसान सवाल है आप लोगों के लिए, क्या है वैसे रीजनिंग का सवाल है। क्या कह रहा है भाई सुनो, जैसे 13 नंबर सवाल देख लो। 13 नंबर क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो ये 8 का स्क्वायर आएगा, ये 9 का स्क्वायर है तो ये कितने का आएगा 10 का स्क्वायर। इन दोनों का सम पूछा है उसने, तो आंसर कितना आएगा, हम कह देंगे यार उन दोनों का सम जो आएगा, कह देंगे यार इनका आंसर आएगा 100 और 64, कितना आंसर आएगा 164 आएगा। क्लियर है, वैसे रीजनिंग के सवाल थे, फिर भी आसान है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसने ये साइन नहीं है P ग्रेटर देन Q, नहीं नहीं, इसको शो कर रहा है कि ये साइन है ना, ये दोनों के बीच में P स्क्वायर प्लस Q है, और ये वाला साइन है ना इन दोनों के बीच माइनस है। अब बताओ ये लगाया है 1 और 2 के बीच में ये वाला साइन, तो इसका मतलब है P का मान क्या करेगा, यहाँ पे 1 का काम करेगा, Q कितने का काम करेगा या 2 पे। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा भाई आपका, सुनो मुझे एक बात बताइए आप लोग,
कि भाई जैसे ये सवाल था 14 नंबर बता रहा था मैं, ठीक है, वैसे रीजनिंग का सवाल है, सुन लो भाई। यहाँ पर ये जो साइन शो कर रहा है कि इनके बीच में प्लस है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये पी का मान होगा, ये क्यू का। अब पी एक का स्क्वायर कितना आएगा, एक, दो का क्यू कितना आएगा, 8। तो ये जो साइन से मान कितना निकल के आया, ये 9 आया, यहाँ से कितना है 9, और 9 और 3 के बीच में साइन लगाना है, और 9 और 3 के बीच में ये वाला साइन लगाना है। तो 9 का क्यू कितना होता है जानते हैं आप, 729। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इनका अंतर ढूंढा था तो आंसर कितना आया था, 720 इसका आंसर आया था। आंसर कितना है, 720। चलो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है उसे देखिए, ठीक है। अब देखो 15 रीजनिंग ये करा दिए, वैसे सर ने रीजनिंग वाले सर ने ये पढ़ा भी दिए होंगे, आप पढ़े होंगे तो ये भी आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब कई सवाल तो देखो मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ रीजनिंग वगैरह में थोड़ा टाइम कम करने के लिए ऑप्शन से जल्दी जल्दी तोड़ दिया करो। कई सवाल ऐसे होते हैं जो बच्चा ऑप्शन से तोड़ देता है। कैसे, जैसे ये सवाल है, मान ली ये सवाल अगर करना है, छोटी, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन का यूज करते हैं ना, जितना तुम ऑप्शन का यूज कर लोगे उतना आसान रहता है सवाल। बहुत सारे सवाल इसमें ऑप्शन से बहुत जल्दी टूटे। जैसे कि ये सवाल है, मान लो जैसे हमें पता चल रहा है ये 3 है, ये क्या था भाई, मान ली ये हो गया, एक सेकेंड, बहुत सारे ऑप्शन की बात कर रहे थे हम। जैसे ये 3 था, ये 6 था, ये 9 था, तो ये क्लियर 12 आएगा। 3 6 9 12 है, 12 किसमें था, एक ही ऑप्शन है। और भी चेक करना है तो देखो बी से डी आया, 2 छोड़ के, डी से एफ आया, एफ से 2 छोड़ के ओन आएगा, एच आएगा, खत्म हो गया। सी ऑप्शन कैसे भी चेक कर लो। अब इनमें क्या दे दिया भाई, इनमें द्वारा इनमें से कौन सा आएगा यार, देखो ये एक का स्क्वायर भी है, एक का क्यूब, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, ये 7 का क्यूब है, तो 7 का स्क्वायर ही तो आएगा। आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा। तो ये बड़े आसान आसान से सवाल थे आप लोगों के लिए, है ना। चलो भाई आगे क्या कह रहा है उसे देखिए। 17 हो गया, इसे 18 छोड़ देते, 19 नंबर। देखो 19 वगैरह सवाल तो जो बोर्ड में लिखा होता है वही पढ़ लिया करो। पूछ क्या रहा है, पिछड़े माने जाने वाले, पिछड़े है कौन, ये रहे सर, इस पर जाना, इस तो पिछड़े वाले ये रहे, इस पर आ गए। इसमें भी कौन चाहिए उसे, जो शिक्षित नहीं है। और शिक्षित कौन है भाई, इसमें शिक्षित कौन से बता रखे, ये वाले शिक्षित है। तो भैया ये शिक्षित हो गए। 17 और 5, ये 22 ऐसे बच्चे होंगे जो शिक्षित नहीं होंगे। आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल। तो भाई देखो आगे देखते हैं इसमें क्या आएगा। 22 हो गया। अच्छा मैथ स्टार्टिंग हो गया यहाँ से आपका, ठीक है। अब बताते मैथ के सवाल। मैथ का सवाल जैसे 20 नंबर सवाल आपको बताना है। अब 20 नंबर सवाल था इनका, एचसीएफ पूछा था। क्या पूछा था बेटा आपका, एचसीएफ। एचसीएफ ऐसे आपको एक बात बताऊं, आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि एचसीएफ जब भी डेसिमल वाली संख्याओं का एचसीएफ पूछे ना, आप उनको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। पहले उसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करते फ्रैक्शन में। 0.5 है, 2 छोड़ के डेसिमल है तो 5/100, 1 छोड़ के तो 5/10, 2 छोड़ के तो 2 जीरो, और ये 1 छोड़ के तो 1 जीरो। और इन भिन्नों को और आसान कर दो जितना आसान हो सकता है। 1/20, ये 1/2, ये 1/4 और 5/4, जितना आसान हो सकता है इन भिन्नों को आसान कर दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए जब भी भिन्न, जैसे पहले नंबर तो याद रखना, डेसिमल वाले नंबरों को डायरेक्ट आप एचसीएफ एलसीएम नहीं ले सकते। पहले आप उन्हें भिन्न में कन्वर्ट करिए, जितना आसान हो जाए उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। और भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ लेना, मतलब एचसीएफ पूछा है तो पहले एचसीएफ ले, और दूसरा क्या, फिर क्या निकालना होता है, एचसीएफ। अगर वो आपसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा था, एचसीएफ, तो आप एचसीएफ लेना, बाद में एलसीएम। आपको बता ऊपर कोई चीज कॉमन है, किसी में नहीं कॉमन है, 1, नीचे 20, 2 4 4 का कितना आएगा, 20, और 1/20 को कहते हैं 0.5। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ये सी ऑप्शन है। मैथ का पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या है बेटा, सी ऑप्शन। चलो भाई अगला सवाल, मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सी आगे बढ़ कर कहते हैं भाई, इधर देख 21 नंबर। 21 नंबर क्या कह रहा है भाई, सुन ले। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, 4 6 7 8 9 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में 3 रिमाइंडर बचता है। ये सवाल था, प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचेगा भाई आपका, 3। अब 3 रिमाइंडर बचता है प्रत्येक कंडीशन में। सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ। तो हम कह रहे थे प्रत्येक कंडीशन में क्या बचना चाहिए, 3 रिमाइंडर। 4 5 6 8 के भाग देना है ना, तो हम कह देंगे यार इनका भाग देंगे तो कितना बचना चाहिए, 3। आपको, मैंने बहुत सारे बच्चे एलसीएम एचसीएफ लेते हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये सवाल आसान है जब ऑप्शन दिख रहा है। मतलब 9 का भी भाग दे तो कितना बचना चाहिए भाई आपका,
3 बचना चाहिए। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 5 और 1 6, नहीं जाएगा, 3 नहीं बचेगा इसमें। इनमें भी 5 और 1 6, 3 रिमाइंडर नहीं आएगा। 5 और 7 12, 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। बच्चा ऐसे ही ऑप्शन तोड़ देगा, 5 और 4 9, इसमें तो 9 का भाग जाएगा। ठीक है बच्चा, ऑप्शन से करने का, ऐसे करने का तरीका क्या है, इन सब का क्या ले लो पहले एलसीएम, फिर जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल ये सवाल था जैसे 22 नंबर, 30 टेबलों का लागत मूल्य 40, ये तो सब बच्चों ने कर लिया होगा भाई। 30 टेबलों का जो सीपी है 40 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, 0 से 0 कैंसिल, सीपी के नीचे सीपी की वैल्यू, एसपी के नीचे एसपी की वैल्यू, 4 की चीज 3 में बेची, कितने का लॉस हो गया, 1 का। प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, सीपी पर, तो आंसर कितना आएगा, 1/4 मतलब कितना होता है 25%, इसका आंसर आपका आएगा। क्लियर है तो भाई। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है उसे देखिए यार। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, ये सवाल आप नजर करना, सवाल है भाई आपका ये 23 नंबर। 23 नंबर में क्या कह रहा है, सुनना भाई, सवाल बढ़िया दिया इन्होंने। 23 नंबर आप इसे पढ़िए। ठीक है, आप एक बार पढ़िए 23 नंबर बोल क्या रहा है, देखना। ठीक है, वो कह रहा है भाई 23 नंबर का, जैसे कि वो कह रहा है 10 रुपये में 4 आर्टिकल लेके आया, और बेटा उतनी आर्टिकल की संख्या सेम है, 10 रुपये में 5 लेके आया, और दोनों को मिला के 20 में 9 बेच दिए। पहले नंबर तो एक बात ना, देखने में ऐसा लगता है सवाल, भाई 10 रुपये के 4 पेन लाया, ये 10 रुपये के 5 लाया, तो टोटल कितने आए, 20 के कितने आए, 9 आए, और 20 में 9 बेचे। ऐसे सवालों में हमेशा लॉस होता है। क्लियर है, तो ये बच्चा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऐसे सवाल देखने में तो ऐसा लगता है ना लाभ होगा ना हानि होगा। जैसे 10 रुपये के 4 लाया, 10 की 5 लाया, तो 10 की 4 टॉफियां, 10 की 5 आई, दोनों को मिला के 20 में 9 आई, ऐसा लगता है देखने में कि ना प्रॉफिट ना लॉस। तो भैया ये आंसर नहीं होगा, और ऐसे सवालों में ऐसा लॉस होगा। या भैया ये तो आंसर कभी लगाना मत, और प्रॉफिट कभी आंसर होगा नहीं। ये 2 ऑप्शन तो बच्चा वैसे ही कैंसिल कर देगा। अब देखो वैसे, अब जहाँ पर बच्चे बहुत तेज होते हैं तो इतना भी नहीं करते। तेज कैसे होते हैं, वो बच्चा लगाता है कि ये वाली संख्या दोनों में थी, प्रॉफिट में भी थी, लॉस में थी, और प्रॉफिट होगा नहीं, तो ये 100% क्लियर है कि इसका आंसर सेम संख्या है, तो लॉस वाला आंसर हो जाएगा। दोबारा सुनो, करके दिखा देंगे, बता रहे हैं कि किस तरह से आपको डायरेक्ट जल्दीबाजी करनी है जब टाइम नहीं बचता है उस तरह की। भाई लॉस होगा नहीं ना प्रॉफिट होगा नहीं, क्लियर। इस तरह के सवालों में ना प्रॉफिट ना लॉस, ये बात है। तो ये तो क्लियर है, ये सेम संख्या है, और जब प्रॉफिट नहीं है तो वही सेम लिखिए, तो क्लियर है वो लॉस होगा। अब कोई करे पूछे कि सर ये होते कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। करने का जो तरीका ओरिजिनल है ना, वो ओरिजिनल जो तरीका होता है वो ये करते हैं भाई ऐसे सवाल को। भाई 10 रुपये में कितने लाया था भाई बंदा, ये 10 रुपये में लाया था 4 आर्टिकल। 10 रुपये में कितने लाया था, 4 आर्टिकल, और 10 रुपये में कितने आर्टिकल आया, 5। आर्टिकल की संख्या दोनों जगह बराबर है, तो यहाँ 5 का गुणा, तो यहाँ कितने का, 4 का। हम कर देंगे 50 रुपये में कितने आर्टिकल आया था, 20, और 40 रुपये में कितने आर्टिकल आया था, 20। तो हम कह देंगे टोटल उसने 90 रुपये खर्च किए, और कितनी वस्तु आ गई, 40। हम कह देंगे 90 रुपये में कितने आर्टिकल आ गए बेटा आपके, 40 आर्टिकल आ गए। और वो कह रहा है 2 रुपये में, सॉरी 20 रुपये में कितने आर्टिकल बेच रहा है वो, 9। ऐसे सवाल को पता होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 90 गुणा 9, ये सीपी बन जाता है 810 बन जाएगा, और ये 20 गुणा 40, ये एसपी बन जाएगा 800। तो हम 0 से 0, 81 की चीज 80 में बिकी है, कितने का लॉस हो गया, 1 का। कितने पर हुआ, 81 पर इंटू 100, तो 1 सही 19/81% का क्या हो जाएगा, इसका लॉस आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। मतलब 10 रुपये के 4 वस्तु थी, 10 रुपये के 5 वस्तुओं की संख्या दोनों जगह क्या कर लो आप, सेम करने का मतलब 5 का गुणा इधर, 4 का इधर। तो हम कह देंगे यार 50 रुपये में 20 वस्तु खरीदी, 40 रुपये में 20 वस्तु, टोटल कितने, कुल मिला के कितना खर्चा कर दिया, 90 रुपये। कितनी वस्तु आ गई, 40 आ गई, और भैया 20 रुपये में 9 बेची है, तो क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई कर लिया करो, आसान रहता है। 810 में 800, तो 10 का लॉस हुआ, सॉरी 10 का लॉस हुआ, कितने पे हुआ, 810 पे। तो वही वाली बात है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है वो देखिए आप लोग, सुनो, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है वो, ठीक है, तो आंसर आएगा, पहले बैठे बता दिया, ऐसे सवालों में ऐसा लॉस ही होता है। ठीक है, जब भी लगता है वो देखने में। ठीक, अगला सवाल बढ़ते हैं बेटा आपके लिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है वो देखिए आप। सवाल नेक्स्ट सवाल बोल रहा है वो भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ ठीक है यार। नेक्स्ट सवाल बोल रहा बेटा ये रहा, ये एलिगेशन का, 2 प्रकार के चावल है, एक 11 की रेट है, एक 21 को, दोनों को मिक्स करके कितने बेचा, 17 में। तो एक रेट 11 थी,
एक 21 थी, मिक्स करके 17 में बेचा। तो क्या करते हैं आप, एलिगेशन, ये तो जानते होंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे 4 6, और 4 6 को भी क्या कह सकते हैं, 2:3 में। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया था बेटा, आपका 2:3 में इन्हें मिलाया गया था। ठीक है भाई, ये क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यार, इसके नीचे वाला सवाल है, क्या कह रहा है भाई, उसे देखिए आप लोग। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, नीचे वाला सवाल देखना एक बार, सुनो। वो कह रहा है भाई, हाँ ठीक है, अब वो कह रहा है नीचे वाला ये सवाल है, इसे देख लो। 12.5% की दर से कोई धन दुगना हो जाता है, मतलब 1 रुपया था, 1 रुपये की ब्याज भी बन गई, तो वो कितना हो गया, वो 1 रुपया था, 1 की ब्याज मिल जाएगी तो डबल हो जाएगा। मतलब 1 रुपये की ब्याज 1 रुपये पे 12.5 का मतलब कितना होता है, 1/8। तो कितना टाइम लगेगा, तो दिख रहा है ना अपने आप, 12.5 का मतलब कितना होता है, 1/8। तो कितना टाइम लगेगा बेटा, आपका 8 साल लगेगा। क्लियर है ना यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, इसने टाइम एंड वर्क का सवाल दे रखा है। टाइम एंड वर्क का सवाल क्या दे रखा है वो सुन ले यार। नेक्स्ट सवाल दिया ये रहा, क्या दिया वो सुन ले पहले, एक सेकेंड। 26 नंबर सवाल है, ठीक है। अच्छा यार, 26 नंबर में क्या दिया है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। स्टार्टिंग में 200 आदमी लगाए, यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हो पाया तो पूरे काम को टाइम पे पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। एमडीएच वाला एक रिजल्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, देखो कैसे। स्टार्टिंग में ये बताओ कितने आदमी काम कर रहे थे, 200 आदमी। कितने दिन काम कर लिया उन्होंने, 50 दिन। काम कितना हुआ, 1/4। अभी काम बचा कितना है, 3/4। अब ठेका कितने दिन का था, 150 दिन का। कितने दिन हो गए, 50 दिन। तो इन्होंने कितने दिन काम किया, वो 100। मान लेते हैं टोटल आदमी कितने थे, x। तो 4 से 4 तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 50 गुना 2 कितना आएगा, 100। कुल मिला के x समान कितना है, 100। वो जानना ये चाह रहा है 100 क्यों, अभी 3 का गुणा भी तो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 300। कितना आएगा, 300। वो जानना चाह रहा है कितने एक्स्ट्रा आदमी बुलाए, पहले कितने काम कर रहे थे, 200, अब कितने कर रहे हैं, 300। तो एक्स्ट्रा कितने बुलाए, 300 में से 200 घटा दोगे तो कितने एक्स्ट्रा आदमी बुलाने पड़े थे, 100 आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका, सी ऑप्शन। तो ये टाइम एंड वर्क का एमडीएच वाला रिजल्ट है भाई। पहले कितने आदमी थे, 200। एम डी कितना था, 50। काम कितना किया, डब्ल्यू 1/4। काम बचा कितना, 3/4। टोटल काम तो हमेशा 1 यूनिट होता है। कितने दिन बचे थे, 100 दिन। एक्स पूछ रहा था भाई कितना था, तो हमने कहा 300। और तुम्हें पता है कि बाद में अगर 300 आदमी ने काम किया हो तो 200 तो हम पे पहले से थे, तो कितने एक्स्ट्रा बताने पड़ेंगे, 100 आदमी थे। ठीक है ना। अच्छा भाई, अगला सवाल है 27 नंबर, देखना क्या कह रहा है यार। ये भी टाइम एंड वर्क का सवाल दिया यार आप लोगों को। क्या दिया भाई, 12 पुरुष और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती हैं, 9 पुरुष 18 महिलाएं उसे 12 दिन में करती हैं। तो आपको ये भी रिजल्ट आपको पता ही होगा, कैसे भाई, 12 पुरुष 18 महिलाएं, और का मतलब प्लस होता है, ये तो पता ही है ना। 12 पुरुष, अगर मैं इसे, ठीक है, ठीक है भाई, 12 पुरुष मैन 18 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करती, और ये क्या था, 9 मैन और 18 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर देंगे बेटा, 12 दिन में। आप यहाँ से एफिशिएंसी निकाल देंगे यार। एफिशिएंसी कैसे करेंगे, 10 गुणा ये करेंगे, इसमें कितना आएगा, 120 आएगा। और 12 गुणा 9 कितने करेंगे, 108 आएगा। और 120 में भाई 120 एम लिख लोगे यहाँ, ये कितना लिख लोगे, 180 डब्ल्यू लिख देंगे। यहाँ करेंगे 12 तो 108 एम आ जाएगा, और ये कितनी करेंगे तो 216 आ जाएगा वुमेन। एम में से एम घटा दोगे तो 12 एम आ जाएगा, 180 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 36 डब्ल्यू आ जाएगा। एफिशिएंसी 1:3, एक आदमी 3 यूनिट काम करता है तो एक औरत 1 यूनिट काम करती है। अब इनकी वैल्यू यहाँ रख लो जिससे टोटल काम पता चल जाए, कहीं पे भी पुट कर देते। एक आदमी 3 काम करता है तो 12 आदमी कितना करेंगे, 36। एक औरत 1 काम करती है तो 18 और 18, 36 और 18 54। कितने दिन, 10 दिन। तो टोटल काम कितना हो गया बेटा, 540। यदि एम और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो भी कितना आएगा, 540। किस पे करवाना है काम, 2 पुरुष। एक पुरुष कितना काम करता है, 3, तो 2 पुरुष कितना करेंगे, 6। एक औरत 1, 3 औरत 3, 6 और 3 कितना होगा काम, 9। 9 काम करेंगे, 540 को करने में कितना टाइम लग जाएगा बेटा आपको, 60 दिन इसका आंसर आएगा। तो एक बात तो क्लियर है, टाइम एंड वर्क से दोनों सवाल पूछे गए, और कह सकते हैं वो सिंपल वे में पूछ लिया कि कोई इतना टफ नहीं था। पहला एमडीएच का था
और ये वाला सवाल था। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं यार, अगला सवाल क्या कह रहा है यार, वो देखिए आप लोग। देखो ये था यार, बहुत बढ़िया सवाल लगा। अगर कोई पूछे इस वाले में, एक सेकंड अगला सवाल आएगा, पहले तो इसे बता देता हूं फिर भी। देखो टाइम एंड डिस्टेंस के इसमें 2-3 सवाल दिए इसने। 2 रेलगाड़ियां, एक की स्पीड 59 है, एक 32 है, कैसे? सेम डायरेक्शन। तुम्हें पता होगा सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस में हो जाती है, और अपोजिट में जब एक दूसरे से आते हैं तो क्या हो जाती है? स्पीड प्लस हो जाती है। एक ही लाइन याद रखना है, डी बराबर एस टी होता है, कुछ याद ही नहीं रखना। अब आप बताइए, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएंगी? माइनस। 59 में से 32 गए तो स्पीड कितनी होगी? 27 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर ज़्यादा होता है, कम में लाना है तो कम का गुणा कर 5/18 का। कितने सेकंड में पार कर जाता है? 16 सेकंड में। सॉल्व करेगा 9 से 3 बार, 9 से 2 बार, 2 से ये 8 बार, 40 गुणा 3, 120 मीटर की। इसका मतलब वो ट्रेन जो होगी वो कितने मीटर की होगी? 120 मीटर की। ये की बात याद रखना, जब दो ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है, रिलेटिव स्पीड। अपोजिट में आ रही होती है तो स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। सवाल था सबसे बढ़िया, अगर कोई पूछे मुझे थोड़ा सा देखने लायक, अगर बच्चे को थोड़ा परेशान करने के लिए, और वो तो ऑप्शन देना नहीं आया सवाल का, 29 नंबर सबसे बढ़िया सवाल था इनका, 29 नंबर। लेकिन 29 नंबर को ये ऑप्शन नहीं दे पाए, है ना। 29 नंबर का ये ऑप्शन नहीं दे पाए। ऑप्शन देते तो मैं बता रहा हूं आपको 95% क्वेश्चन को गलत करते। यहां तक कि कोई बच्चा हो, जल्दबाजी वाला बच्चा तो 100% गलत कर देगा इस सवाल को। अब देखो 67 मीटर लंबी 10 सेकंड में 67 मीटर एक लंबी ट्रेन है, 33 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करना है। तो एक बात तो क्लियर है, जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो दोनों की लंबाइयां क्या हो जाती है? हमेशा ऐड हो जाती हैं। तो भाई ये 67 मीटर लंबी थी, ये 33 मीटर, इसको भी पार किया तो लंबाई जुड़ जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी चली? 33 और 67 कितना हो गया? 110 मीटर। कितनी देर में पार कर लिया? 10 सेकंड में। तो इससे स्पीड पता चल जाएगा, 33 और 67 100 होता है, सॉरी। तो इससे पता चल जाएगा इसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड था। ये तो क्लियर से ट्रेन की स्पीड आ गई। भाई जब ट्रेन किसी टनल को पार करती है तो अपनी लंबाई तो जुड़ती है, साथ साथ क्या होती है? टनल की लंबाई भी जुड़ती है। अगर ये प्लेटफॉर्म होता तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ती है। अब होता क्या है, यहाँ लाइन बहुत अच्छी हो रही है, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को पार करना है। अब उसको प्लेटफॉर्म नहीं पार करना है, यहां बहुत जबरदस्त लाइन है। क्या पार करना है ये देखो पूरी अच्छी तरह से। प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसे पार करना है। और आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो किसी व्यक्ति को, पेड़ को, टावर को, इनको पार करती है ना, वो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। उसकी लंबाई कितनी थी ट्रेन की? 67। और कितने की स्पीड से तय करेगी? 10 मीटर की से। तो आंसर कितना आएगा? 6.7। बहुत बच्चों ने क्या किया होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या कर लिया होगा? ऐड, और 67 और 65 दोनों को जोड़ कर बोल रहे होंगे सर 132 मीटर को 10 से भाग दे रहे होंगे, 13.2। ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और बच्चों ने मैसेज भी किए, कई बच्चों को मैसेज आया, गुरुजी ऑप्शन नहीं आया, इसका क्या करना चाहिए? दादा उसने इतनी जल्दबाजी नहीं की है, थोड़ा सा सवाल पढ़। और जबरदस्त लाइन दी है, प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करना, ना कि अगर ये बोलता प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार किया, 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो आंसर होता 13.2। और उसने कहा है कि व्यक्ति को पार करना है। तो ट्रेन ने अपनी लंबाई पार की है जो कि 67 मीटर की है, 10 की स्पीड से। कितना आएगा? 6.7। क्लियर है? यही सवाल ठीक लगा, बस पढ़ने के लिए अच्छा लगा। और बहुत बच्चे इस पर गलती भी करके आएंगे, छोड़ के आए होंगे गलत मान करके, और जो पढ़ गया होगा अच्छी तरह से उसके लिए बहुत आसान था। अगला सवाल क्या कह रहा है, बस देखिए देखिए यार क्या कह रहा है। ये एक सवाल था, ये इनकम एक्सपेंडिचर का निखिल और ऋतु की के ऊपर। ठीक है जी, हाँ जी, सुनो। अब देखो क्या कह रहा है भाई, निखिल और इन दोनों की आयु का इनकम का रेशियो 2:1 है भाई। ठीक है भाई, इनकी इनकम का रेशियो कितना है? 2:1 है। 5:3 में वो एक्सपेंडिचर करते, 4:1 में बचाते भी हैं। दोनों की बचत कितनी है? टोटल 10,000 रुपये। प्रत्येक की इनकम ज्ञात करो, प्रत्येक की इनकम ज्ञात करो। अब मुझे एक बात बताओ, देखो कई सारे बच्चे तो ऑप्शन देखते थे, कईयों कैंसिल करना है। देखो प्रत्येक की बचत 2,000, 1,000 तो नहीं हो सकती, 3,000 कैसे हो जाएगी टोटल, जबकि दोनों की बचत कितनी है? 10,000। ये ऑप्शन तो बच्चा वैसे ही कैंसिल कर लेगा। अच्छा भाई ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा बताओ,
प्रत्येक कुल मिला के बचत कितना करते हैं 10,000। 10,000 को 4:1 में बांट दो, 4:1 मतलब टोटल बचत कितनी होगी 5। 5 का मान कितना दिया 10,000, 1 का कितने गुना 2 गुना, तो यहाँ बचता कितना होगा 8,000। तो यहाँ कितना बचाता होगा बेटा 2,000। यहाँ 8,000 बचा रहा है, 2,000 बचा रहा है। तो देखो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता 8,000 और 4,000, क्योंकि जब एक आदमी 8,000 कमा के 8,000 थोड़ी बचा लेगा, खर्च भी तो कर रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैंने माना कि ये ऑप्शन होगा। अगर ये 8,000 बचाता है, ये 28,000 कमाता है, तो बचाता कितना होगा, ये खर्च कितना करता होगा 20,000। कितना करता होगा बेटा ये 20,000। समझ में आया? अरे 28,000 कमा रहा है, 8,000 बचाता है, तो 20,000। 2,000 घटा दे रहा है, इसमें से कितना आएगा 12,000। और 20 और 12 को एलसीएम रेशियो में लेंगे तो 4 का भाग देंगे 5:3। यही तो ऑप्शन है। ऐसे ही बच्चा तोड़ देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सी ऑप्शन। दोबारा सुन लो भाई, एक बात होता, ये 8,000 कम बचाता है और एक 2,000। 8,000 घटा देगा, 28 में से 8,000 बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा 20,000। 14 में से 2,000 बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा 12,000। 20 और 12 का रेशियो क्या आ रहा है 5:3, तो यही तो खर्चों का रेशियो। ऑप्शन ऐसे ही तोड़ देगा बच्चा। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या दिया भाई बच्चा, परीक्षा के ऊपर, स्टूडेंटों के ऊपर। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है भाई, सुन ले। फेल और पास के ऊपर सवाल बड़ा जबरदस्त उठाया इसने, हर जगह से इसने सवाल कवर करने की कोशिश की है। एक दो जगह से सवाल भी नहीं उठाए, वो भी बता दूंगा। जैसे कि पास होने, एक बच्चे को 20% अंक मिले, वो 5 अंकों से क्या हो गया फेल। मतलब अगर उसे 5 अंक और मिल जाते क्या हो जाता पास। एक बच्चे को 30% अंक मिले और वो पास हो गया कितने अंकों से 20 से। पास होने का मतलब 20 जो लाने थे उससे भी 20 ज्यादा मिले। मेरे को एक बात बताओ, 20% लाने वाले को अगर 5 अंक और मिल जाते पास हो जाता, 30% लाने वाले को 20 अंक अधिक मिल गए, अगर ये नहीं भी मिलते तो भी काम चलता। मतलब परसेंट का अंतर लेते हैं 10%, इनका अंतर कितना है 25। तो इससे ये पता चल रहा है 1% की वैल्यू कितनी है 2.5 अंक है। अगर मैक्सिमम स्कोर पूछता तो मैक्सिमम स्कोर कितना होता 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 25 2.5, तो 100% की वैल्यू कितनी 250। मतलब जो पेपर था वो कितने का था 250। पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, 1% बनती है कितने अंकों से 2.5 अंकों से। अगर ये बच्चे के 5 अंक और होते, 20% तो लाया था, 5 अंक और ले आता, और 1% बनती है 2.5 अंकों से, तो 5 अंकों से कितनी परसेंट बनेगी 2। 20 पहले लाया था, 2 और ले आता, 22% बच्चा क्या हो जाता ये पास होता। अरे 5 अंक और मिल जाते बच्चा क्या हो जाएगा पास। इसे 1% की वैल्यू कितनी 2.5, 5 अंकों से कितनी बन जाएगी बेटा 20 और 2 22%। ठीक है। अच्छा भाई, एक सवाल फिर दिया इसने, सवाल देखो क्या दिया। अब की बार फिर इसने सिंपल इंटरेस्ट और सीआई का सवाल दिया। क्या दिया भाई, सुन ले भाई। देखो ये सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, एक 2 वर्ष में 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 1600। मान लो 100 रुपये धन होगा, 100 रुपये पे 2 वर्ष के लिए 5 से कितनी ब्याज मिलेगी 5 दूनी 10 मिलेगी। 10 का मान कितना दे रखा है उसने 1600, तो प्रिंसिपल भी कितने गुना हो जाएगा भाई। मैंने प्रिंसिपल मान लिया, लेट प्रिंसिपल 100 मान लो अपने मन से, और 100 पर 2 गुणा 5 10 रुपए की ब्याज मिलेगी। 10 का मान कितना दे रखा है उसने 16,000। इससे पता चल जाएगा एक रेशियो वैल्यू 160, तो हम कह देंगे प्रिंसिपल 16,000 आएगा। प्रिंसिपल कितना आएगा बेटा आपका 16,000। 3 वर्ष के बाद सीआई निकालना है, 5% की दर से सीआई निकाल के देनी है। अब देखो 16,000 पे निकाल के देनी है ना। अब देखो एक तरीका, तो कई सारी तरीके होते हैं सीआई के भी। अब देखो एरो वाला लगा सकता है कई बच्चे, तो 16,000 रुपये गुरु जी, और 16,000 रुपये हैं तो 5% की रेट है, तो हम कह देंगे यार 5% कितना होता है भाई 20%, 800 आएगा। ये भी कितना आएगा 800 आएगा, ये भी कितना आएगा 800। फिर 5% लगाओगे तो कितना आएगा 40, जो एक बार है वो 2 बार और आएगा 40 40, लास्ट में 5% आएगा 2। तो टोटल ब्याज कितनी होगी देख ले, 800 800 800 कितना आएगा 2400, 40 40 40 24, 120 और 122, 2522 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा 2522। ऑप्शन क्या होगा डी ऑप्शन। सीआई निकालनी थी 16,000 पे, तो आंसर कितना आएगा 2522 आंसर आएगा। ठीक। अगला सवाल देखो, सीआई का भी सवाल दे दिया इसने, एसआई का भी दे दिया। और देखो क्या दिया भाई, अगला सवाल भी 33 नंबर, देखो क्या दिया इसने। उसने दिया है 33 नंबर में, देख
एक बंदे ने 12/2/2022 को पैसा लिया, 11/2/2023 को लौटाया 15% की दर से 73,000। तो एक बात तो क्लियर है, एक साल बाद पैसा लौटा रहा है। एक साल बाद लौटा रहा है कितने पे? 73,000 पे। तो 73,000 का 15% निकाल दो यार। 73,000 का 15% एक साल के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ब्याज पूछ रहा है 15 का गुणा करेंगे, 0, 45, 105 और 4 109, 10,900 कुछ आ रहा होगा। ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है। तो एक साल की ब्याज हो गई ना, सिंपल लगा लोगे PRT अपॉन में 100, ठीक है ना। ठीक है भाई, अगला सवाल क्या दिया भाई, देखना। 475 रुपए का MRP है और 15% छूट पे बेचने में जोड़ी कितने की पड़ी? छूट कितनी मिली? छूट पूछ रहा है ना भाई। 475 रुपए का MRP, 15% छूट पे जूते की एक जोड़ी कितने की है? जोड़ी पे कितनी छूट पड़ी? अब 475 रुपए कोई बच्चा 15% निकालना चाहेगा तो 15 का सीधा भाग गुणा कर लो। 75, 105 और 7 112, 60 और 11 71, 71.25 का डिस्काउंट पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या था? ये भी डिस्काउंट का सवाल दिया, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का। क्या दिया भाई? 35 नंबर देखना भाई। एक देखो ये सवाल है। एक दुकानदार एक वस्तु के MRP पर 10% का डिस्काउंट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर भी लगाता है। बिक्री कर लगाता है। ग्राहक बिक्री कर सहित उसे 34,020 रुपये भुगतान करता है। MRP कितना था? अब देखो MRP कुछ भी रहा हो, हमें नहीं पता। MRP हमने MRP पता नहीं, 10% डिस्काउंट दे दिया तो कितने बेचेगा? 90%। 90% को क्या लिखते हैं? 9/10। अब इतने में बेचा, फिर उसने कहा भाई हम तो टैक्स तो लेंगे ना, GST सरकार को जमा करानी है, तो GST उसी पे लगाइए दुकानदार पे, वो सॉरी ग्राहक जो आया है उसने कहा भाई 8% का हम टैक्स भी लगाएंगे तेरे पे, तो भैया उसी से लेगा। मतलब ये 8% टैक्स लगाएगा तो कितने में बेचेगा? 108 ले लेगा भाई इसके। भाई 8% ले रहा है ना तो जोड़ दो। अपनी ओर से 8% टैक्स नहीं दे रहा है, वो कह रहा है 8% का टैक्स लेगा उससे, तो 108। और फाइनली रुपए कितने लेगा उसके हाथ में? 34,020 रुपये आएंगे। सॉल्व कर लो यार। अब 4 से कितनी बार गया? 27 बार। 4 से कितनी बार गया? 25 बार। अब देखो 9 से, अब सॉल्व करेंगे आप लोग इसे, मैं ये कह सकता हूँ 9 का भाग दे दे सीधा इसमें। 9 का भाग देंगे तो 9 से 27, 7 0, 9 7 63, 9 8 72 0। ठीक है, 27 का भाग देना। 27 27 चौका 108, 27 10 है ना, 1 4 0। और भाई 250 का गुणा 25 में कर देगा, MRP का हो जाएगा 250 का गुणा 140 में कर दिया। 2 जीरो तो आएंगे जीरो, 14 5 70, 14 28 और 7 35,000। आंसर आएगा 35,000। ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। दोबारा सुनो यार, उसने कहा भाई हम कोई वस्तु लेने गए, 10% डिस्काउंट देने को तैयार है, तो 90 में बेचेगा। 90 मतलब कितना होता है? 9/10। पर भाई टैक्स भी तो लगाएगा। दुकानदार कहेगा भाई 8% टैक्स तो दे के जा, तो जोड़ेगा ना उसे, जोड़ेगा 100 में जोड़, तो 108 पे बेचेगा। फाइनली वस्तु कितने की मिलेगी? MRP कितना था उसका? 35,000 रुपये था। चलो भाई, और कौन सा सवाल है इसका देखते हैं यार। और क्या दिया इन्होंने? देखो प्रॉफिट लॉस को भी कवर कर दिया। अच्छा ये एवरेज का दिया सवाल 36 नंबर। 36 में एलजेब्रा भी ऐड कर लिया इसने जब के सवाल में। 36 नंबर में देखना क्या कह रहा है। x + 1/x का एवरेज कितना? m है। अब मुझे बताओ x + 1/x दो संख्या है और इनका सम क्या हो जाएगा? x + 1/x दो संख्या, दो का गुणा उधर कर ले, 2m आ जाएगा ना। m है तो क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। अब तुम्हें पता है स्क्वायर कैसे करते हैं? दोनों स्क्वायर लाना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड स्क्वायर। अब थोड़ा सा स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? a² b² 2ab, 2 आएगा। a और b दोनों सेम है ना, अपोजिट है, x/x ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच्चा SSC का वो डायरेक्ट कर देता है इसे, चलो फिर भी बता देता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर किया मैंने। a + b का होल स्क्वायर होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² b² + 2ab। अब a² b² 2a का मान x है, x से x कर जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ x² + 1/x² की वैल्यू कितनी है? 4m² - 2। अब इनका भी एवरेज चाहिए तो 2 का इधर भी भाग देंगे, 2 का इधर भी देंगे। 2m² में भाग देंगे तो कितनी आएगा? 2m² - 1 आएगा, क्योंकि 4 में भाग देंगे तो 2m² और 2 में भाग देंगे 1 आएगा। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। अच्छा भाई 37 नंबर, ये बढ़िया सवाल फिर दे दिया इसने। उसने कहा 9 लगातार संख्याएं जिनका एवरेज कितना? 132 है। फर्स्ट एंड लास्ट संख्या का अंतर चाहिए।
अब ऐसे सवालों के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर अंतर ही पूछा होता तो एक बच्चा जब भी आपको फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर पूछे, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, तो डिफरेंस लाने का एक तरीका होता है, बच्चा डायरेक्ट आंसर दे देता है n-1 इंटू 2। एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ संख्या कितनी, ये फॉर्मूला कहां पे लग जाएगा, जितनी भी ऑड एंड इवन वाले सवाल हैं। कितनी संख्या थी भैया, 9 संख्या है, 9 में से एक गए तो 8, 8 गुणा 2 कितना आएगा, 16, इसका आंसर आता। आंसर कितना आएगा, हाईएस्ट एंड लोएस्ट का अंतर कितना है, 16। अगर बच्चा मान ले इस सवाल को उसने पूछा होता, क्या गुरुजी, उसने पूछा होता गुरुजी बताओ इसमें पहली संख्या कौन सी है, क्या पहली संख्या कौन सी है, तब कैसे बताते, बताओ पहली संख्या मतलब लोएस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो आप स्मॉलेस्ट के लिए फॉर्मूला लगाते एवरेज प्लस, सॉरी एवरेज माइनस n-1। एवरेज कितना था यहाँ पर 132 माइनस के n माने 9, 9 में से गए तो 124, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। और मान लो उसने लार्जेस्ट नंबर पूछा होता, तब एवरेज प्लस n+1, 132 n-1, 32, 9 में से गए तो 8 जोड़ दे 140। देखो अंतर फिर भी कितना आ रहा है, 16 आएगा। ये फॉर्मूले याद रखना है, ये रूल हमेशा ऑड इवन दोनों पे काम आ जाता है, याद रखना ऑड एंड इवन के लिए। अगर हाईएस्ट लोएस्ट का डिफरेंस पूछे तो n-1 इंटू 2, अगर वो पूछ लेता सबसे छोटी संख्या होता, पहली संख्या होता ये एवरेज माइनस n-1, और सबसे बड़ी संख्या होता है एवरेज प्लस n-1, तो आंसर ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, सुन ले। सवाल है भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है देख ले पहले। 38 नंबर सवाल है, 38 बहुत बढ़िया सवाल दिया। 38 नंबर में क्या है भाई, एक्सपेंडिचर का सवाल है, आपको पता ही होगा, किसी चीज की रेट बढ़ा दी 25%। 25% जानते हो क्या लिखते हैं आप, 1/4। बताओ रेट उसकी 4 रुपए से 5 कर दी, और रेट और क्वांटिटी में क्या संबंध होता है आपको सब जानते हो, इनवर्स का रिलेशन। कोई चीज महंगी होगी तो लोग उसे क्या करते हैं, कम खरीदते। रेट और क्वांटिटी में इनवर्स का संबंध, रेट 4 से 5 हो गई, क्वांटिटी 5 से 4 आई, कितनी क्वांटिटी कमाई, एक नहीं, वो खुद कह रहा है कितनी कमाई, 6। अब वो पूछ रहा है, ये बताइए अगर वो सवाल पूछता है ये बताओ पहले कितने किलोग्राम चीनी आ रही थी घर में, तो 30 kg। अब पूछता तो आंसर कितना आता, 24 kg। 4 सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रेजेंट रेट पूछी जा सकती है, वर्तमान में मूल्य कितना है, पहले वाला ओरिजिनल रेट भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए, ये वाला इधर वाला जो डाटा होता है इसे कहते हैं ओरिजिनल डाटा, प्रारंभिक, इधर वाला डाटा होता है प्रेजेंट। हमसे पूछा गया है बताओ प्रारंभिक मूल्य कितना था इस समय, प्रारंभिक मान ले 30 किलो चीनी आ रही है, कितने रुपए की आ रही थी पहले, 1200 रुपए में लिखा हुआ ना, 1200 में 30 किलो चीनी आती थी प्रारंभिक, तो इस समय प्रारंभिक रेट कितनी थी, 30 का भाग देंगे तो हम कह देंगे प्रारंभिक रेट कितनी थी घर में, 40 रुपए की थी, कितनी थी, 40। अगर वो पूछ लेता वर्तमान में रेट कितनी है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट वाले का भाग देते 24 का, किस में 1200 में, तो 50 आ जाता। पर पहले वाला पूछा है तो 30 का भाग दे दिया, तो आंसर कितना है, 40 आया। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा यार सवाल है यार, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, देखो ये सवाल ना है। अच्छा ये सवाल बहुतों को परेशान कर गया है सवाल, ये बड़े अच्छे वर्ड यूज किए इन्होंने, और यार मेरा मानना है ये वर्ड हर एक की बस की बात नहीं होगी, जो बच्चे पढ़े के तो गया ही नहीं होगा, कोई कहे कि सर हमने ये भी पढ़ा था, और कोई टीचर कहे हमने ये नोट्स में पढ़ाया था, ये तो बेवकूफ़ वाली बातें हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, कई लोग तो दिखा देंगे कॉपी हमने ये पढ़ाया ये पढ़ाया। ये सवाल है ना यार, ये वाला सवाल बड़ा नया सवाल मिला, और कुल मिला करके मेंस्ट्रुएशन भी क्या कहेंगे, रीजनिंग, सब चीज़ मिक्स है इस सवाल में। सब कुछ पता होना चाहिए कुल मिला करके आप लोगों को, और ये पता होने का मतलब ये है, बहुत सारे क्या 99% लोगों को ये वर्ड ही नहीं पता होगा। नियमित विसंग फलक क्या होता है, इकोसाइहेड्रिन, ये पूछ लिया उसने है, ये पता करेंगे, गूगल पे सर्च किया। अभी हम पढ़ा रहे थे ऑफलाइन क्लास में, बच्चों को पूछा, किसी को नहीं पता है, ये सर्च करना पड़ा कि भाई ये वो होता है जिसकी बीस ये होता है, ये सब चीज़ें। अब उसने कहा ऐसे समतल के प्लेन काटने पर ये क्या बनेगा, इसका बहुत सारे बच्चे पूछे सर आंसर क्या आएगा, वैसे तो कंफर्मेशन नहीं है, फिर भी जो भी मुझे लग रहा है इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए भाई रेक्टेंगल, आंसर आना चाहिए इसका रेक्टेंगल बनेगा, देख लेना फिर भी एक बार गूगल सर्च कर लेना। चलो ठीक है, 40 नंबर सवाल है आपके सामने। 40 क्या कह रहा है भाई, देखिए रीजनिंग का सवाल है 40 पहले तो। वैसे इधर देखो क्या है इसमें, देखो इसमें क्या है भाई, 4 और 7 में मैक्सिमम सीरीज तो स्क्वायर पे और डिफरेंस पे टूट जाएगी, 99 नहीं 100% तुम जितनी भी सीरीज दे के आ जाना, यूपी पुलिस की तो बता रहा हूँ, अंतर ले लेना और स्क्वायर और क्यूब याद रखना और कुछ मत करना, सब सवाल टूट जाएंगे। 99% अंतर डिफरेंस,
4 और 7 में 3 का अंतर है, 7 और 13 में 6 का अंतर है, ठीक है। और इसमें 13 21 में 8 का अंतर है। तो वो जानना क्या चाह रहा है, 4 7 में कितने का अंतर है बेटा, ठीक है। 4 7 में 3 का, 7 13 में कितने का अंतर है, 6 का, 13 21 में कितने का अंतर है, 8 का, 21 13 में कितने का अंतर है, कितने का, 13 का। पूछ क्या रहा है, इनमें से गलत कितनी होगी। अच्छा 4 7 13 21 14, 4 दूनी 8, 1 कम 7 दूनी 14, 1 कम 13 26, 1 कम, नहीं ऐसा नहीं लग रहा है। तो इसमें आंसर आ जाएगा इसका, अगर देखा जाए 3 2, अच्छा गलत है ना इसमें, क्या गलती है इसमें भाई, 4 3 जोड़ दिया उसने, अच्छा 6 जोड़ दिया है, और फिर कितना जोड़ दिया भाई इसने, 3 6 8, और फिर जोड़ा है 13। देखिए भाई, ये तो फ्लो फ्लो में हमारा ही बता दिया इसने। अच्छा, रीजनिंग सही करनी पड़ेगी भाई। तो बताइए आप लोग भाई क्या जोड़ रहा है भाई, 4 7 13 21 34 में क्या गलती है। और ये सीरीज ऐसी होती है, हिट होती है तो 1 सेकंड में हिट होती है, नहीं तो हम्म। तो ठीक है भाई, इसमें क्या था भाई, 3 का अंतर था, 6 का अंतर था, 9 का अच्छा 3 का टेबल चल रहा है, 3 6 9 12 का अंतर आना चाहिए ना भाई, 12 मतलब 33 आना चाहिए, यही तो गलती है, ठीक है यार। थोड़ा सा देख लिया करो जल्दबाजी में, कभी कभी हम भी गलती कर जाते हैं, ध्यान रखा करो। 3 6 9 12, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है यार, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, देखना एक बार। 41 है एक बार देख लेना भाई, 41 नंबर में, 41 को देख लेने से 24 आंसर है मेरी समझ से, फिर भी बता दे रहा हूँ आंसर 24 है इसका। ये कह रहा है 3 लगातार संख्याएं ये इवन नंबर है, उसका भाग देने पर 78, योगफल 78 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, अरे 3 का भाग देना इसमें सीधा, 3 का भाग देगा तो 26 आ जाएगी, ये बीच वाली संख्या आती है इधर 24 होगी, तो इधर 28 आएगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 28 होगी, इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन है। तो छोटे छोटे सवाल आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। अच्छा भाई क्या कह रहा है सुनो, और देखते हैं कोई सवाल इसमें। 42, अब देखो जे के एल आ गया है, ये रीजनिंग की कुछ ज़्यादा ही जी दे दी है, के एल आ गया, क्यू आर आ गया, अब जेड ए होता तो ठीक था, यही गलत है यार, एफ जी ठीक है, तो है के एल लिखा है, क्यू आर लिखा है, एफ जी लिखा है, वो तीनों सही लिखे, यही आंसर आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब जैसे ये सवाल होते हैं रीजनिंग के, जैसे 44 नंबर लिखा है, अब इस तरह के सवालों को बच्चा ऑप्शन से देख लेता है तो आसान हो जाता है, इस तरह के सवालों को, ऑप्शन भी इतने बड़े खतरनाक देता है बच्चों को, एक बार में आते नहीं है ना। अब ये पता है हमें, ये सर्कल है, सर्कल इसी के सामने अगर रखेंगे तो सर्कल इसके सामने आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अच्छा भाई, अब ये ऑप्शन देखेंगे और नहीं इसकी, हम्म। अच्छा भाई, अच्छा ये दोनों, ये होगा नहीं डी ऑप्शन, क्योंकि दोनों क्या बनने, नीचे बनने। अच्छा भाई, और कौन सा भाई इसका नहीं होगा, ये होगा बी ऑप्शन आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। देख लेना मिरर इमेज पे, ठीक है। आकृति में कितनी, इसे भी देख लेना, इसका आंसर कितना आएगा वैसे, आकृति में कितनी, इसका आंसर आएगा 16, कितना आएगा बेटा आपका, 16 आएगा, ठीक है भाई। और सवाल देख लेना इसमें, ये तो रीजनिंग के सवाल चल रहे सब लोग, ये रीजनिंग ही चल रही है आप लोगों की, हैं। असमान संख्या क्या होगी, ये 4 5 का स्क्वायर है, 7 9 का स्क्वायर है, ये क्यू है यार, ये आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा भाई इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा ना, ये 18 27, ठीक है। अच्छा भाई 50 हो गया, 51, ये सब रीजनिंग ही है, और कोई सवाल बचा है, हम्म। अच्छा 53 नंबर में कोई बच्चे ये जानते होंगे, अगर सिलेंडर को 45 डिग्री पे कट करेंगे ना, एलिप्स आंसर आएगा इसका, ध्यान रखना, आंसर क्या आएगा बेटा आपका, एलिप्स इसका आंसर आएगा, याद रख लेना, ठीक है। एलिप्स इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं यार, और कौन सा है, ठीक है। ये क्या दिया सीरीज में, 3 का डबल दे दिखाया इन्हें, 3 का डबल 6, 6 का 3 गुना, 18 का 4 गुना, 72 का 5 गुना, तो इसका 6 गुना आएगा, और 360 का 6 गुना कितना होता है, 2160, कितना आता है बेटा आपका, 2160 इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो भाई, और कोई मैथ का सवाल है, 57 रीजनिंग है, 58, ये तो मुझे लग रहा है अब तो कुछ है नहीं इसमें, ये तो वो आ गई आपकी हिंदी, हिंदी में तो आप बहुत ज्ञानी होंगे सब लोग, हिंदी में तो कर ही ले जाएंगे, है ना। चलो भाई, हिंदी 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 हिंदी,
ये बहुत बढ़िया पैसेज दिया इन्होंने, है ना। पैसेज अच्छा दिया था इस बार, हिंदी का पैसेज अच्छा आया, हिंदी ठीक है। प्रीवियस बहुत रिपीट किया है इन्होंने, पद्यांश ये भी इन्होंने बढ़िया दिया है, इन्होंने अच्छा लेवल का दे रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा ये सवाल भी दे रखा है मैथ का। क्या था भाई, एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वो 35% कम में खरीदता, 732 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 36% का लाभ होता। बढ़िया सवाल होता, प्रॉफिट लॉस का ही, है ना। तो देखो 25% लाभ पर बेचा होता, मान लो 100 की चीज है, 25% लाभ होता, कितने में बेचा होता, 125 में। वो 35% कम में खरीदा तो कितने में खरीदता, 65 में। तो भैया 36% का लाभ हो जाता। 36% लाभ इसी पे तो होगा, कितने लाभ निकालोगे, और 36% लाभ निकालोगे तो मुझे एक बात बताइए आप, क्या एक बात बताइए आप लोग, एक छोटी सी बात बताइए, ये कितना आएगा, 5 से कितनी बार गया, 13 बार, 5 से कितनी बार गया, 20 बार, 13 गुणा 36 कितना आएगा, कितने का लाभ हो जाएगा भाई, इसका निकालेंगे आप 78। या एक काम और कर लीजिए, रुको, 4 से कितनी बार, 9 बार, 4 से कितनी बार, 5 बार, 13 गुणा 9 कितना आता है, 117, 117 में भाग देंगे तो कितना आएगा भाई आपका, 23 पंजे 115, 23.4 का लाभ होगा। और 23.4 का लाभ होगा तो मुझे एक बात बताओ, तुम क्या बताना भाई, 23.4 लाभ को जोड़ दे, किस में जोड़ दे, 65 में, और 23.4 को लाभ को जोड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, 8 8 88.4, कितने का डिफरेंस आया इसका, ये आएगा भाई 11.6 और 25, ये आएगा 36, कितने का अंतर आएगा भाई, ये कितने का अंतर आएगा, 11.6, ये आएगा 36.6 का अंतर आया, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 732, तो कितने गुना हो गया, 20 गुना हो गया, कितने गुना हो गया, 20 गुना। पूछा क्या था, उस वस्तु का सीपी 100 माना, तो 100 का 20 गुना कितना आंसर आएगा, 2000 इसका आंसर आएगा। बढ़िया सवाल है यार, प्रॉफिट लॉस में 100 मान लो पहली बार 125 में बेचा, वो कह रहा है हमने 35% कम में खरीदा होता, 65 36% का लाभ होता, प्रॉफिट लॉस तो सीपी पर होगा ना, तो 65 का 36% निकाला तो कितना है, 23 रुपये 40 पैसा, इसमें जोड़ देना, कितने में बेचेगा, 88.4 में, पहले कितने में था, 125, कितने का अंतर है, 36.6 का, वो रुपये में बता रहे 732, कितने गुना, 20 गुना, तो 100 का भी 20 गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2000 रुपये आंसर इसका आएगा। और कोई दिया है इसमें, चलो भाई देखते हैं और कोई सवाल है क्या, ये रीजनिंग का सवाल है। ये रीजनिंग 98 99, रीजनिंग वाले सर ने वैसे रीजनिंग करा दिया है, ये बहुत आसान था। देखो इस तरह की सीरीज तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। भाई देखो एक सेकंड, 99 और 100 दोनों आसान सवाल है, एक ही बार में बता देते हैं भी। तुमको मैथ के साथ साथ रीजनिंग मिल गई। 6 का 4 गुना है, 24 का भी 5 गुना है, ये 4 गुना हो रहा है, ये 5 गुना हो रहा है, ये 6 गुना हो रहा है, तो 7 गुना कर लो, 720 का 7 गुना करेंगे तो 5040। अब देखो इसमें कितने का कम है, 4 कम है, इसमें भी कितना कम है, 4 कम है, तो इसमें भी 4 कम है, इसमें भी 4 कम करेंगे तो 470 आना चाहिए, यही गलत है, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। एक बस क्या कह रहा है भाई, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितना समय लगेगा। अब 50 का भाग 250 में देगा तो क्लियर सी बात है, कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे बेटा आपका, 5 घंटे लगेंगे। अच्छा भाई देखना 3 का कितने गुना है, देखना ये सवाल, 3 का 18 6 गुना, ये 6 गुना था, 18 का 90 कितने गुना, 5 गुना, और 90 का ये कितने गुना था, 4 गुना, ये कितने गुना था, 3 गुना, ये कितने गुना है, 2 गुना, तो ये 1 गुना होगा। 2160 का 1 गुना क्या आएगा, 2160 आएगा, ठीक है। अच्छा भाई और देख लो क्या था भाई सवाल, देख एक और सवाल देख ले। 11 इसका कितने का अंतर है, 28 का, इसका कितने का अंतर है, 36 का, ये कितने का अंतर है भाई, 44 का। तो एक बात देख, इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 8 का, इनमें भी 8 का, तो यहाँ 8 का मतलब कितने का अंतर आना चाहिए, 52 का। 119 में 52 जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा भाई, आपको पता है 171 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह की सीरीज तो बच्चा मैक्सिमम कर ही लेगा यार, है ना, इस तरह की सीरीज तो आप लोग कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। अच्छा भाई और कोई सवाल, 106 नंबर सवाल है ना, क्या कह रहा है भाई, ये एबीसी का एवरेज कितना बेटा आपका, एबीसी का एवरेज 60, तो सम कितना हो गया, 3 लोग हैं तो 60 थी 180। ए और बी का कितना है 30, 2 लोग हैं तो कितना होगा 60, तो 180 में से 60 गए तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। नहीं नहीं नहीं, अरे यार ए बी सी का औसत कितना 60 है, ए और बी का औसत कितना बजाना है 30 के जी, बी और सी का कितना, अच्छा बी और सी का, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, तीनों का सम कितना हो गया,
तीनों का सम आएगा भाई 60 तिया कितना आएगा, 60 तिया तीनों का सम कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, 60 तिया 180, ए और बी का कितना आएगा 30, 30 दूनी 60, बी और सी का 70, 70 दूनी 140। अब भाई 140 और 60 को जोड़ दे, 200, 200 में से 180 गए तो ये 20 आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा आदमी है। कौन एक्स्ट्रा मतलब दोनों में कौन कॉमन था, 20, तो बी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आंसर क्या आएगा इसका, 20 आंसर आएगा। अच्छा भाई 107 भी वेन डायग्राम दे रखा है, क्या दिया है वेन डायग्राम में, 15 बच्चे ये रहे, 15 ये दो का है, 15 15 30 दोनों, और ये दोनों में कॉमन ऐसे क्या करते थे माइनस, 30 में से 5 गए तो कितना बचा 25, टोटल बच्चे कितने थे 40, 40 में से 25 गए तो आंसर कितना आएगा 15 बच्चे ऐसे जो कोई भी गेम नहीं खेलते। वेन डायग्राम वाला पढ़ा होगा ना ये तो, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन भाई ये बच्चे ऐसे 15 क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस खेलते हैं, दोनों खेलने वाले क्या कर लो माइनस, क्यों वो इसमें भी इंक्लूड है। तो 25 बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। टोटल कितने बच्चे थे 40, 40 में 25 गए तो कितने बचेंगे 15, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई और देख लेते कोई सवाल। 107 हो गया, ठीक है, ये तो सिंपल उसी का है। अच्छा भाई ये रीजनिंग, अच्छा ये क्या लिखा है भाई इसने, ये सीढ़ी देख ले, एक का कितने गुना 12 गुना, ये कितने गुना 12 गुना, ये भी कितने गुना 12 गुना, पर 144 का 12 में गुणा करेंगे ना 1728 आना चाहिए, ये गलत है इसमें, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्या गलत है बेटा, डी ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, ध्यान रखना और देख ले। अब इसे देख लेना भाई, ये जीएस है तुम्हारे लिए, है ना, जीएस है तुम्हारे लिए, बड़ी ज़बरदस्त जीएस आई है आप लोगों की बुक वगैरह। कई सवाल तो जैसे थोड़े बहुत तो मेरे को भी लगे, एक दो सवाल मैंने भी कर लिए, अब चाहे गूगल से सर्च करके किए, थोड़ा बहुत कोशिश की है। जीएस ठीक ठाक लगी, स्टैटिक्स जीके है, ठीक है ना, स्टैटिक जीके भाई देखना जरूर है। क्या कह रहा है जीएस में, देखते रहना। दास को ये बुक का नाम किसने लिखा था ये जानना चाह रहा है। अच्छा भाई इसका नाम किसने लिखा था ये तुम्हें बताना है, तो किसने लिखा था भाई, तुम्हारा काम है भाई। द स्कॉलर लेटर किसने लिखी है, इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्थन हार्मन आएगा, हार्थोन आएगा क्या, देख लेना भाई इसका। ठीक है, जीएस के वाले सर बने सर बता भी देंगे आप क्लास लेकर के। ठीक है, अच्छा यार एक सेकेंड, ठीक है, और मुझे लग रहा है इसमें तो कुछ नहीं है ना। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी, ये तो याद होगा, क्या थी, कांचीपुरम थी क्या। अच्छा भाई किस सोशल मीडिया का स्ट्रीम नामक किया जाता है, स्नैपचैट का किया जाता है, ये भी याद होगा। हैं, और जीएस तो बड़ी अच्छी है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर तो पता ही होगा, अमिताभ बच्चन जी हैं। अच्छा भाई ये याद है फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी लाइन होती है, पता है आपको कौन सी होती है, सिगफ्रीड लाइन होती है, एक बार देख लेना है, ये लाइन होती है सिगफ्रीड, है ना। अच्छा भाई और क्या दिया भाई, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, कौन सा है, सिलिकॉन है ना। ठीक, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है भाई, 9 अक्टूबर, है ना। 2024 करंट अफेयर्स भी पूछी तो उन्होंने गृह मंत्री जी का नाम पूछ लिया, क्या नाम है, अमित शाह जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ था, बॉम्बे। ये तो यार स्टैटिक जीके का सवाल है। भारत में व्यवसाय के लिए जीएसटी पंजीकरण के थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी रखी गई, 20 लाख रखी गई। ध्यान रखना, इसे हेरा फेरी में था ना 20 लाख दे वाला, याद है ना 20 लाख। हाँ भाई और जो इमेज वगैरह हैक कर किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, इमेज फिशिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह के सवाल। अच्छा क्रोएशिया किस गणराज्य की राजधानी क्या थी भाई, जागरेज। क्या बेटा आपके जागरेज है ना। अच्छा भाई और तुम्हारे जीएस में क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है ना। ठीक है ना, देख लेना इसमें कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, गूगल नहीं है, ये भी पता होगा। अच्छा भाई 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे ना, ये तो सी ऑप्शन। अच्छा भाई नीति निर्देशक सिद्धांत कब मिलते हैं भाई, कौन से में, भाग 4 में है ना। अच्छा ए लाइफ मिसमेंट स्पेल, ये किसकी पुस्तक थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, है ना, इन्हीं की थी ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हाँ
आसमान का नीले कलर, अच्छा जी। अब यार ये सब चीज़ें तो पता नहीं क्या होता है, यही होता है स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट ऑफ, है ना, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा इनके बारे में तो पता ही होगा, क्रिकेट के बारे में, रमन सुब्बा जी कौन थे, क्रिकेट कहाँ खेलते थे ये भी याद रखना, कहाँ खेलते थे भाई ये, इंग्लैंड में खेलते थे क्रिकेट, है ना। अच्छा प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी है भाई ये, इसे याद रखना, NRCCS, और कौन सा भाई, 1985 कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संघ घोषित किया गया था, युवाओं के लिए था, डी ऑप्शन होना चाहिए, है ना। और कौन सा भाई, बेल्ट एंड रोड, बेल्ट एंड रोड ये है ना, BRI का फुल फॉर्म क्या था, बेल्ट एंड रोड इनिशियली, ठीक है भाई। अब क्या होता है भाई उस संगठन, अच्छा भाई पहली बार राष्ट्र कृषि नीति कब आई थी, 2000 में आई थी, ये कब आई थी, जुलाई 2000 में आई थी, ठीक है, ध्यान रखना, हमारी GS भी बहुत बता दी, देख लेना एक बार, ठीक है। अफ्रीका के आर पार दौड़ करने वाला कौन बंदा था, ये था यार, क्या नाम है, ये रस कुक सॉरी, याद रखना, रस कुक। अच्छा भाई 147, ये भी, हमारी लड़ाई हमेशा किससे चलती रहती है, पाकिस्तान ने ही हमारी चोरी चपरासी की थी, तो ये वाला आंसर भी किसका था, पाकिस्तान का, जो चावल की प्रत था ना, ये पाकिस्तान ने तो ड्रामा कर दिया था। भारत का, ये भी पता होगा, भारत के राज्य अनूठी वाली, अरे महाराष्ट्र से संबंधित है ना, ये कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र। अच्छा ये तो पता ही होगा। अगर चिकनकारी के बारे में, लखनऊ को तो दुनिया ही जानती होगी, इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं आपको, क्या है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो भाई कुल मिला के तुम्हारी GS मैथ रीजनिंग बता दी। अगर ओवरऑल व्यू बताया जाए 2 मिनट में, अगर मैं कहानी खत्म करूँ आप लोगों को, तो मैंने आपको बताया रीजनिंग आप इसमें इजी बोल सकते हैं, मैथ एक एवरेज रही है भाई आप सब लोगों के लिए, GS में स्टैटिक्स का सबसे आप बोलवाला रहा है, और मैंने बता दिया ल्यूसेंट के लास्ट के पेज पर ने थोड़ा फोकस बढ़ा दीजिए आप लोग, और हिंदी एवरेज रही है, जो बच्चे की नो डाउट तैयारी है, और इसी आधार पे आप इस तैयारी कीजिए आप लोग। अब ज़्यादा भयभीत भी नहीं होना है, गुरुजी ये टॉपिक ये सवाल हम पे नहीं आ रहा था, ये था। एक बात और भी है, पेपर इतना आसान भी नहीं था, जो बच्चे कह रहे हैं कि पेपर आसान है, कह जो पेपर दे के आया वो आसान नहीं बोलेगा, ये भी क्लियर है, जो नहीं दे के आए ना वो बोल सकते इस लाइन को, ठीक है। हाँ जो पेपर जिस दिन तुम्हारा होगा उस दिन पूछ लेना, वो आसान नहीं बोलेगा, ठीक है। पेपर बहुत बढ़िया था, अभी सभी शिफ्टों में ये होता है तो बहुत अच्छा रहेगा, और नॉर्मलाइजेशन इस बार नो डाउट बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है, इस चीज़ का जरा ध्यान रखना। अच्छा भाई, और कोशिश यही करो नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं, 4 में से अगर 3 गलत भी है 1 सही भी हो जाए ना, बात बराबर है ना, नुकसान कहीं नहीं है ना, तो कोशिश ये करो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, और टाइम ज़्यादा मत बिगाड़, वैसे टाइम बिगाड़ने वाले कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं था जिसमें बच्चे को टाइम लगे, हाँ छोड़ने वाले कई सारे सवाल थे, जहाँ बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कुछ भी सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसे क्या कर लो, लीव कर दीजिए। कुल मिला के पेपर बहुत बढ़िया था, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी की सभी शिफ्ट इसी लेवल पर जाएंगे तो मज़ा भी आएगा बच्चों के लिए, और आप भी बढ़िया तैयारी कीजिए। हाँ ज़्यादा प्रेशराइज मत लेना कि गुरुजी ये नहीं आया, ये शिफ्ट ऐसी थी, ये ज़्यादा नहीं, आराम से बढ़िया आपने तैयारी की, अपना मान के चलो 100% सर हमने दे दिया, और रिजल्ट भी आपका 100% आएगा, और अपनी वजह से लगे रहिए आप लोग, बहुत अच्छा रहा कुल मिला के, और भी कोई दिक्कत है बता देंगे आप लोग। धन्यवाद, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी लोगों।